what a phenomenal day it has been for Pakistan, not just Pakistan, for fans of cricket, for cricket itself, and for Pakistan Super League. Ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड टू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं गेम ऑन है और मुझे कहते हैं शहजाद एहसान खान। एंड सर्टनली मेरे लिए अभी मुश्किल है इस सीट के ऊपर बिल्कुल ही साकिन रहकर बैठना। उसकी वजह यह दैट द एक्साइटमेंट दैट वी हैव, जब आप अपने एक होम ग्रोन ब्रांड को, वन ऑफ द फाइनेस्ट लीग्स इन द वर्ल्ड को देखते हैं ग्रो करते हैं, वो भी इस तरह से जहां पे आपको इन्वेस्टर सेंटिमेंट नजर आता है, जहां पे आपको अपने पाकिस्तानी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि ऐसा ही पाकिस्तान हम सब विजन एनविजन करते थे, हम ख्वाब देखते थे और आज वो ख्वाब हमारे सच्चे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है यहाँ पे ना सिर्फ पीसीबी की या पीएसएल की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है। जिस तरीके से सरमायाकारी पाकिस्तान में हो रही है, इसी से कबल हमने जब पीआईए की प्राइवेटाइजेशन देखी और हमने अपने ही लोगों को देखा कि जब वो इन्वेस्ट करने आए ख़वातीनो ज़ात, एक ऐसा समा बन गया जिसे ये जरूर लगा कि पाकिस्तान इज ऑन अ फ्लाइट एंड इट्स टेकिंग ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। बट फॉर पीएसएल मेरा ख्याल है प्रिसाइजली मैं जरूर जो है वो खुश आमदीद भी कहना चाहूंगा अपने जो दो नए फैमिली मेंबर्स हैं उनको, जिनमें एफकेएस भी हैं और साथ ही साथ हम ओजी डेवलपर्स की बात करते हैं। 3.6 अरब रुपए में दो टीम्स ख़वातीन और ज़ात जिनकी नीलामी की गई आज। और जब मैं ऑक्शन देख रहा था, वसीम भाई को देख रहा था, जब मैं पाकिस्तान सुपर लीग के करते धरतों को देख रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को देख रहा था, अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को देख रहा था, तो एक ही चीज मेरे ज़हन में थी और वो चीज यही थी कि यही जो यकजहती है, यही जीत का नाम है। मेरा ख्याल है यही पाकिस्तान सुपर लीग का नाम है। सब लोगों का इकट्ठे होना ये नाम है। जहां पर लोग हैदराबाद में हैं, सियालकोट में हैं, वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त खुशी से जो है वो भरपूर होंगे, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि अभी जो बिड जीती है शायद कहीं रावलपिंडी का नाम आएगा और मुझे लगा कि शायद रावलपिंडी का नाम आना चाहिए था। बट आई थिंक रावलपिंडी प्रॉब्ली विल बी इन द बुक्स इन डेज टू कम। बट फॉर नाउ आई थिंक जो भी हमारे न्यू फैमिली मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू, अ बिग and a good job done by Pakistan Super League team. Hats off to Pakistan Cricket Board as well, and under the vision and auspices of the chairman Pakistan Cricket Board, finally we are from 6 to 8 teams now alhamdulillah after 10 long years. This is the 11th year. It's a landmark, it's a hallmark. Congratulations to each and every one of you who's actually played an instrumental role. और इसी के साथ ख़वातीन और ज़ात मैं उस शख्स का तारुफ कराने लगा जो हमेशा कभी भी जो है वो मौका कोई रायगा नहीं जाने देते। आज हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद हैं, आज उस स्टूडियो में भी ये मौजूद थे और सिफर गिनने की कोशिश कर रहे थे। ख़वातीन और ज़ात, द मोस्ट सेन वॉइस, द गुडविल एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, whenever he's in the comms box or he's on the pitch, he always makes sure that he makes absolute sense. And today even it was, I think, heartwarming for me to see that he was a part of that process, जहाँ पे पाकिस्तान सुपर लीग की फैमिली 6 से 8 हुई और एक कारनामा हमने फिर से अंजाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमने लोहा मनवाया कि वी आर the finest league in the world. Alhamdulillah, the former test cricketer himself, Mr. Basil Khan. अस्सलाम वालेकुम बाज़िल भाई, how are you? वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी मजीद बात करेंगे, पहले मैं दूसरे मेहमान का तारुफ करा दूं। फिर एक्साइटमेंट है स्टूडियो में, लेकिन करेंगे। ख़वातीन और ज़ात, दूसरी जानिब हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है, happens to be a trailblazer and an influencer, और पाकिस्तान की वाहिद खातून क्रिकेटर हैं जो कि ये एजाज़ हासिल कर चुके हैं। उनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम का अवार्ड दिया गया है। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की बात करते हैं, वनडे इंटरनेशनल हो या फिर T20 इंटरनेशनल, उसमें भी उन्होंने कप्तानी की और कोई ऐसे मरहले इन्होंने पार किए हैं जो कि लोग सिर्फ सोचते हैं और उन्हीं के लिए ये मशले राह भी हैं। ये है मैडम सना मीर। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बैक टू बाज़िल भाई। जी बाज़िल भाई, मुझे आप कहते हैं कि मैं कोई मौका नहीं छोड़ता, आप भी कोई मौका, पिच हो, कमेंटेटर्स बॉक्स हो या फिर ऑक्शन हो या फिर प्रोग्राम हो, आप भी हर जगह होते हो माशाल्लाह। मुझे तो खींच के बुलाते हैं आप। आज तो मैं नहीं आ रहा था, लेकिन नहीं तो प्रोग्राम है, आना है तो मैं आ रहा हूँ। ये तो प्रायोरिटी है ना, गेम ऑन पे तो मैं नहीं छोड़ता। आपकी पहले कमिटमेंट कहाँ की थी, इधर की या उधर की, ये बताएं। ये तो सारे साल की आज हम दोनों सवाल पूछ रहे हैं। आज हम दोनों आपसे सवाल आज तो आपने जवाब कम दिया। बातें करने का कोटा खत्म हो गया। एक मखसूस, हर बंदे का ना एक मखसूस मतलब टोटल होता है जितने लफ्ज वो बोल सकता है। शायद आपका बहुत ज्यादा हो, मेरा वो पीक हो चुका है। आपका कोटा दोपहर को इस्तेमाल हुआ है, अब तो खत्म हो गया ना, अब कोटा खत्म हो गया। But okay, now coming back to the लेकिन subject. आप जिस तरह की बातें लग तो ऐसे रहे कि शायद 30-40 करोड़ आपको भी मिल गए, मुझे भी मिल गए। अगर आप बोली लगाते तो मैं कोशिश करता कि मैं भी आपके साथ हाथ बटाता, लेकिन आपने लगाई नहीं। हाथ बढ़ाता, पीछे देखता तो आप भागते। But okay, I think congratulations, you know, a very warm welcome to new family members of the Pakistan Super League. Basil bhai, let's get started. I think it's not
a win only for Pakistan Super League, it's a win for Pakistan. लीग बड़ी हो रही है, जिस तरह से काम होना चाहिए था उससे लग रहा हो रहा है। सियालकोट के लोगों के लिए, हैदराबाद के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। प्लीज़। नहीं, ज़ाहिर है यही तो एक्साइटमेंट थी कि 2 नई टीमें आएंगी, लेकिन जो जिस फिगर्स पे जिस पे बिकी हैं वो एक्सपेक्टेशन से, काफ़ी लोगों की एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा पे बिकी हैं और इन्वेस्टमेंट आई है। लेकिन इसमें ये सारा कुछ तो हम देख रहे हैं, 2 नई टीमें ऐड हो रही हैं, ये हम देख रहे हैं कि PSL बढ़ रहा है, लेकिन इसमें सबसे जो खुशाइन बात जो मुझे नज़र आ रही है वो हैदराबाद वाले के ओनर ने तो बोल दिया कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। हैदराबाद में ऑलरेडी एक स्टेडियम है, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर डेवलप करते हो तो आपका एक वेन्यू और खुल जाता है। अब सियालकोट में टीम आ रही है, सियालकोट में भी स्टेडियम था जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट होती थी, उसका काफ़ी अब इतना अच्छा हाल नहीं है, बट अगर उसको भी अब डेवलप किया जाए, ज़ाहिर है अब वहाँ की टीम है, 1-2 साल के बाद उधर भी मैचेस होने चाहिए, लेकिन उसकी डेवलपमेंट से आपका इंटरनेशनल में भी एक वेन्यू खुलता है, वो बहुत खुशाइन बात है। ज़ाहिर है आप फिगर्स तो नंबर्स और ज़ीरोज़ और ये वो तो सब ठीक है, बट इसका जो इम्पैक्ट उन दोनों शहरों पे होगा, उन दोनों शहर के ग्राउंड्स पे होगा और पाकिस्तान क्रिकेट के वेन्यूज़ पे होगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एक एडिड प्लस है जिसको बहुत गौर से देखना चाहिए कि किस तरह से चले। अभी इस्लामाबाद का भी स्टेडियम अनाउंस हुआ है कि इस्लामाबाद में भी स्टेडियम बनना है, तो शायद अगर जैसे आप कह रहे थे रावलपिंडी की टीम आती तो शायद फिर वो तेज़ी से बनता, अभी भी तेज़ी से ही बनेगा लेकिन फिर और तेज़ी से बनता कि इस्लामाबाद और पिंडी की राइवलरी आने वाले वक्तों में भी ये भी हो सकता है। अभी आप ये भी याद रखें कि अगले साल एक टीम और ने बिकना है जी। तो ये जो फिगर्स हैं ये तो बहुत ही मतलब हार्टनिंग है PSL के लिए, HPL PSL के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि इन्वेस्टमेंट आ रही है। काफ़ी मतलब लोगों का ख्याल था, काफ़ी स्केप्टिकल थे कि इतनी प्राइस पे नहीं बिकेगा, बट 9 अगर बिडर्स थे तो ऐसा है, ये है कि पाकिस्तान में फॉर क्रिकेट लोगों के पास पैसा है, लगाने को तैयार हैं, तो बहुत ही मतलब इससे ये आप डिडक्ट कर सकते हैं कि क्रिकेट के लिए पाकिस्तान में, चाहे वो पाकिस्तानी ओरिजिन जो पाकिस्तान से बाहर है या पाकिस्तान के अंदर है, वो तैयार है इसको एक्सपैंड करने के लिए। एग्जैक्टली, आई थिंक ब्यूटीफुली समड अप जो आज का पूरा समा था या जो समा बंधा हुआ था, जहाँ पे आपने वेन्यूज़ की बात की। मैं मैडम सना की जानिब बढ़ता हूँ। मैडम सना, जहाँ हम वेन्यूज़ की बात कर रहे हैं वहाँ मेरा ख्याल है रेवेन्यू फॉर द सिटीज़ के हवाले से भी बात करनी चाहिए। वहाँ ऑप्शंस फॉर ऑल ऑफ दोज क्रिकेटर्स हु बीन वेटिंग, जो कि बहुत ही तवील अरसे शायद इंतज़ार कर रहे थे और उनको वो मौका नहीं मिल रहा था, तो अब जब 2 टीम्स और ऐड हो जाएंगी पाकिस्तान सुपर लीग में, किस किस्म की कंपेटिटिवनेस आप देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वुड वांट टू कांग्रेचुलेट, प्लीज टेक ऑब्वियसली PCB को भी और PSL के सारे ऑफिशियल्स को और दोनों टीम ओनर्स को जो सियालकोट और हैदराबाद की टीम्स ले रहे हैं। और आई थिंक बड़ी सब ने फैसलाबाद और गिलगित की बहुत सी बात हो रही थी, रावलपिंडी की बात हो रही थी, पर मैं पर्सनली भी बहुत खुश हूँ क्योंकि कराची से मैंने बहुत क्रिकेट खेली और कराची में शुरू के 5-6 साल मैंने कप्तानी भी कराची की टीम की और वहाँ पे रहते हुए मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत से प्लेयर्स हैदराबाद से इवन डे ट्रिप्स करके आते थे मैचेस खेलने और वापस चले जाते थे, और ट्रेनिंग कैंप्स के लिए भी इसी तरह। तो क्योंकि आपको पता है कराची की अपना एरिया कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा शहर है, और उसके बाद बाहर से भी कहने को तो वो भी एक तरह की ट्विन सिटीज़ कहा जा सकता है हैदराबाद कराची को, बट फासले बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं, हैदराबाद में हमारी लड़कियों की टीम से भी 2 बड़े ज़बरदस्त नाम, साजिदा शाह जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रही और सुमैया सिद्दीकी एक बड़ी ज़बरदस्त इन स्विंगर रही। तो लड़कियाँ हों या लड़के हों, हैदराबाद में भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट का शौक़ है, तो बड़ी अच्छी बात है कि वहाँ से अब जो लोकल प्लेयर्स होंगे उनको मौका मिलेगा। और इसी तरह सियालकोट का तो T20 में नाम, बाजिद भाई ने तो आज स्टूडियो में भी बात की, हम सुन रहे थे कि सियालकोट तो जो सियालकोट स्टैलियंस थी वो एक ज़माने में पूरे वर्ल्ड पर छाई हुई थी T20 क्रिकेट के अंदर। तो ये 2 बड़े बेफिटिंग नाम उस तरह से आ चुके हैं और मैं भी बहुत ज़्यादा इस मामले में कीन हूँ और
इंटरेस्टेड हूँ कि किस तरीके से अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, क्योंकि हैदराबाद के ओनर यही कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा उनका जो ध्यान होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे होगा, और उनको उसमें एक्सपीरियंस भी हासिल है अमेरिका में। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, क्योंकि हम हर वक्त बात करते रहते हैं जो ऑलरेडी आपकी स्टैब्लिश्ड PSL टीम्स हैं उसमें से एक दो के अलावा ग्रास रूट के ऊपर अभी भी वो काम हम चाहेंगे कि और नज़र आए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि फ्रॉम द गेट गो आपके पास टीम ओनर ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम जी उसके ऊपर काम करेंगे, तो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज एसेंशियल एज वेल। दूसरी जानिब जैसे ही जब ऑक्शन का इख्तिताम होता है तो सबसे पहले मैं ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा, यू नो हाउ वसीम अकरम डिड अ वेरी गुड जॉब ऑफ एन ऑक्शन ईयर। पहली ऐसी ऑक्शन थी विच वाज वेरी एंटरटेनिंग एज वेल एट द सेम टाइम। अब हम चलते ज़रा उसके बाद पोस्ट ऑक्शन एक प्रेसर था जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी कुछ बातें कर रहे थे, बड़ी खुशाइन बातें हैं। जो US चार्ज दी अफेयर्स वहाँ पे मौजूद थी उन्होंने भी कुछ बातें की, तो मैं ज़रा उनमें से कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद मज़ीद बढ़ते हैं। आज हम सब के लिए एज अ पाकिस्तानी बहुत खुशी का दिन है, बिकॉज़ आपको पता है कि एक टीम 105 बिलियन पे 105 करोड़ पे हमारी थी, जो लोगों ने पता नहीं सोशल मीडिया पे नॉट द ओनर्स बाकी लोगों ने कि जी ये तो इसलिए नहीं उन्होंने ली, इसलिए नहीं ली, और अल्लाह का शुक्र है कि आज 36 बिलियन की फ़ीस PCB को आएगी जो आज की बिड हुई है उससे 36 बिलियन की। तो ये PCB की टीम की कामयाबी है, ये PSL की टीम की कामयाबी है, और ये पाकिस्तान टीम की कामयाबी है। आज अल्लाह का शुक्र है मैं एज अ पाकिस्तानी बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में ये पैसे खर्च होंगे, और हम सब एज अ पाकिस्तानी मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा खुशी का दिन हमारे लिए नहीं हो सकता। Congratulations, first of all, to you. Congratulations to the PSL and PCB and to the winners of the auctions tonight. It's a very exciting moment for me as a U.S. representative here in Pakistan to see that there was so much U.S. business interest in investing in cricket in Pakistan and the PSL, which is a world-renowned league. बहुत खुशी हो रही है काफ़ी। आई मीन इट्स यू नो स्टिल अभी यकीन नहीं आ रहा कि हो गया, क्योंकि दिस इज़ अ चाइल्डहुड ड्रीम एक्चुअली। वी ऑल स्टार्टेड प्लेइंग एट सम पॉइंट स्ट्रीट क्रिकेट, बैकयार्ड क्रिकेट, you know, practicing in front of the mirror in the night time, like trying to be the next big thing. But I'm very, very proud, and thank you so much to all my people who have been my support staff, everybody who has put us in a position to come where we are today, and जितना भी शुक्र करें उतना कम है। Alhamdulillah ji, again a moment of a dream come true. Looking forward and get ready Sialkot. सियालकोट के पास एयरपोर्ट तो था, एयरलाइन भी थी, अब उनकी अपनी क्रिकेट भी टीम भी आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इंशाल्लाह तो सियालकोट की जो है स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री कि इंशाल्लाह उसमें हमारी टीम डेफिनेटली इज़्ज़त और उनका स्टेटस एलिवेट करेगी। अगेन थैंक यू एवरीवन, इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू अगेन इंशाल्लाह एंड विन दिस टाइटल इन PSL 11। थैंक यू। सर्टनली, तो स्टेटमेंट्स तो बड़ी अच्छी हैं और बड़ी मज़ेदार हैं, और मेरा ख्याल है कि बड़ी हार्ट वार्मिंग भी है, लेकिन बाजी भाई एक इशू रहा है, वो इशू ये रहा है, जीरोस का मसला रहा है आज पूरी ऑक्शन के अंदर। क्योंकि अभी चेयरमैन साहब ने भी 36 अरब रुपए की बात करी, 3.6 अरब आएंगे इस ऑक्शन से। देखें, जिंदगी तो ऐसी होती है कि 5 मिनट का वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है, उसमें 2-3 करोड़ आपके बढ़ जाएं। मैं तो ये चाहता हूँ शहजाद आप जैसी ज़िंदगी के ऐसे 1 घंटे में ना बात 1 करोड़ से ऐसे 10 करोड़ पर चली जाए। आप मुझे कभी फोन तो करते, मैं ना भी करते हुए कभी करोड़ पे का हाथ तो आपको पकड़ा ही देता। ये मैं कोशिश कर सकता था। अभी स्टूडियो शुरू होने से पहले भी बाजिद भाई से यही गिला शिकवा हो रहा था, हमारे पुराने कुलीग हैं वो आगे यही कह रहे थे कि भाई आपको टीम लेनी चाहिए थी, ये तो ज्यादती की है बाजिद भाई ने कर्जे। No, I think it's good. अब जरा ना इसके छोटे से जरा ब्रेक डाउन के ऊपर आते हैं, whether what the board will be getting out of it, or Pakistan Super League will be getting out of it, and how it really needs to be utilized, you know, for the betterment of the cricket or Pakistan Super League itself. अगर हम इसके breakdown को करते हैं, आज तो हमने ये 3.6 अरब रुपए देख लिए, which if I'm not wrong, I think it's going to be the operating cost per year.
और उसके बाद अगर हम बाकी सारी टीम्स के भी ब्रेक डाउन देखते हैं, अगर हम पिछली टीम्स को भी अगर इसमें इंक्लूड करते हैं और अगर मुल्तान सुल्तान भी अगले आने वाले वक्त के अंदर जो है वो हम ऑक्शन करने में कामयाबी से कामयाब हो जाते हैं, तो मैं इट विल बी समथिंग अराउंड कोई 8 अरब रुपए जो पाकिस्तान सुपर लीग बना रहा होगा. हाउ डू यू थिंक दैट नाउ with all of these sales of the franchises that we have seen, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में इसको कैसे चैनलाइज करना चाहिए that the teams become profitable as well? ये मुश्किल काम है. मतलब आपने मेरे ख्याल कोई 85 सुनने में तो यही आया 85 करोड़ आपने उनको गारंटी किया है. अब वो कैसे आप बनाओगे वो देखना पड़ेगा. टीवी राइट्स इतने ज़्यादा आजकल के दौर में इतने ज़्यादा पे नहीं है. जो पुरानी टीमें हैं लोग कहेंगे यार कोयटा, इस्लामाबाद ये तो बहुत अच्छे रह गए, पेशावर, लेकिन आप ये भी देखें कि इन्होंने उस टाइम टीमें ली थी जब कोई बिडर थे ही नहीं. और जब 5 टीमें शुरू में जब हुई थी तो मेरे ख्याल 5 या 5.5 बिडर थे. आज वो आतिफ राना साहब यही कह के गए हैं, तो वो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है. हम नंबर्स तो आप देख रहे हैं कि यार नहीं यार कोयटा तो बड़ा अच्छा रह गया, इस्लामाबाद बड़ा अच्छा रह गया, लाहौर कराची भी यार ये तो बहुत कम है टू कंपेयर टू व्हाट इट इज़ नाउ. लेकिन 10 साल भी गुजर गए और उस ज़माने में जब आपको याद होगा कि कोई रेट ही नहीं कर रहा था कि यार PSL चलेगी कि नहीं, हाथ पकड़ कर इनको लेके आए थे कि नहीं यार ले लो टीमें. तो वो उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के लिए PSL के लिए बड़ा मतलब उनकी सर्विसेज हैं. आप मानो या ना मानो, आपको ओनर्स पसंद हो या ना पसंद हो, टीम पसंद हो या ना पसंद हो, जो इनिशियल आपके जो 5-6 जो ओनर्स थे इन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया था. क्योंकि तब तो यही हवा थी कि नहीं यार टीमें बेच ही नहीं सकती, इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये वो सारा कुछ वो सारी मिथ ख़त्म की और 10 साल उन्होंने चलाया. अब मसला ये है कि अब ये लीग एक्सपैंड कर रही है. अब लीग एक्सपैंड कर रही है 8 टीमें प्लस पैसा अब ज़्यादा इन्वॉल्व है. जो नए ओनर्स है वो भी एक्सपेक्ट करेंगे तो चलो यार कुछ वापस भी आए. ऐसे तो नहीं, ये सारे बिजनेस वाले होते हैं, ये ऐसे नहीं पैसा मतलब लगा देंगे. तो उसमें भी आपको देखना पड़ेगा. उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे कि बड़ी अच्छी बात है कि हमारी लीग जो है वो बहुत ही मतलब कॉम्पैक्ट सी लीग है, ज़्यादा ड्रैग नहीं करती. लेकिन उसमें एक उसका एक नेगेटिव पहलू भी है. अगर आप बाकी जैसे बिग बैश है उसमें वेन्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, ख़र्चा ज़्यादा है लेकिन वेन्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं. तो हर वेन्यू में होम टीम भी खेलती है तो उससे गेट मनी भी आता है प्लस इंटरेस्ट भी लोगों का रहता है. तो अगर आप ज़ाहिर है वेन्यूज़ अगर आप बढ़ाओगे टीमों के, फिर उनको होम गेम्स दोगे तो उससे शायद बेहतरी आए. जो टीवी राइट्स का मसला है, हमने तो ICC इवेंट्स में भी अब टीवी राइट्स में कमी आ गई है. तो टीवी राइट्स से आप जब तक समथिंग डिफरेंट नहीं करोगे, कुछ और अट्रैक्शन नहीं दोगे, इस वक्त तो आप यही अट्रैक्शन दे सकते हो ना कि हर टीम को उनके होम क्राउड के सामने खिलाओ. जब क्राउड फुल होता है तो उस मैच का और मज़ा होता है. जब क्राउड ना हो, जब आधा क्राउड हो, तो वो उस तरह से उसका इफेक्ट नहीं आता. तो ये नेक्स्ट स्टेप जो आपका ये है कि अब हैदराबाद में डेवलप हुए ग्राउंड, वहाँ पे उनको मिले ग्राउंड, फिर सियालकोट वाले वहाँ पे भी ग्राउंड हो, तो वो आप नेक्स्ट अगले एम यही होना चाहिए कि अगले PSL में सारी टीमों के पास कोशिश यही हो कि उनके पास उनका होम ग्राउंड हो. तो वो मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट स्टेप है. और थोड़ा सा इवॉल्व आपको अभी जो आपके ड्राफ्ट आ रहा है उसमें आपको इवॉल्व ऐसे करना पड़ेगा कि ज़ाहिर है सारी टीमें आप 3 आपने रिटेंशंस कर दी हैं, तो आप फिर उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट ऐसे करो कि आप क्या नाम है जो कौन सा होता है इमर्जिंग प्लेयर जी, वो कैटेगरी अब आपको सोचना पड़ेगा कि वो कैटेगरी आप हटा दो, क्योंकि उससे आप और रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो. अभी पूल ऑफ प्लेयर्स आपने बढ़ाना है, एज इन अब 8 टीमों में स्ट्रेच होंगे वही जो आपके टॉप के अगर प्लेयर्स. बाद में आप इजाजत दें हमें सिर्फ एक छोटे से वक्फे की नहीं, तरफ जाना है, फिर इजाजत यहीं से कनेक्ट करते हैं प्लीज. हम आपको भी वक्फा देना चाहते हैं. उसके बाद ये फ्लो फुल ऑफ प्लेयर्स है, बात सुने जिशांदा भी मंगा लें. उसके बाद फ्लो खत्म हो जाएगी. फुल ऑफ प्लेयर्स से जोड़ेंगे इसको. अगले सेगमेंट में सना नहीं से नहीं, बात इजाजत लेके जा रहे हैं हम, एक छोटे से वक्फे की जा रहे हैं, फिर वापस आते हैं. ख़वातीन ज़ात हमारे साथ जुड़े रहिएगा. बाजिद भाई जो है वो पूल ऑफ प्लेयर्स के हवाले से, इमर्जिंग प्लेयर्स के हवाले से बात कर रहे हैं. कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि गेम ऑन है.
खवातीनो साहब वेलकम बैक, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम वापस बाजिल भाई की तरफ जरा बढ़ते हैं, जहाँ पे पूल ऑफ प्लेयर्स के हवाले से बात हो रही थी, एमर्जिंग कैटेगरी से उन्होंने बात का आगाज किया था। जी बाजिल भाई वेलकम बैक। यार ख़त्म होगी ना बात तो। अच्छा प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि अब 8 टीमें हैं, तो जो आपका जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो अब 3 रिटेंशंस होती है, 5 रिटेंशंस होती हैं, वो तो देखेंगे। बट वो जो पूल ऑफ प्लेयर्स है वो अब एक्सटेंड होगा, एज इन 8 टीमों में वो डिवाइड होगा। अगर आप 8 टीमें हैं तो ज़ाहिर है अब ज़रा 6 टीमों वाला माहौल नहीं है कि आपके पास आपका फर्स्ट चॉइस या सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस आराम से आ जाएगा। अब तो 8 टीमें हैं, तो वो ज़्यादा टीमों के पास ऐसे कर लें कि ज़्यादा टीमों के Saturate हो पास जाएगी choice। कम प्लेयर है। तो इसमें अब जो ये मर्जिंग वाला रूल है, ये मेरे हिसाब से अब टाइम आ गया कि इसको हटा दिया जाए, कि थोड़ी सी वो जो रिस्ट्रिक्शन है वो हटा दें। अब सिर्फ अगर आप इमर्जिंग पे कंसंट्रेट करें तो आपको दो इमर्जिंग तो लेने ही होते हैं अपने स्क्वाड में। तो उस वजह से आप फिर, मेरे हिसाब से आप फिर अपनी टीम जो है वो उस तरह नहीं डेवलप कर, मतलब वो उतनी पावरफुल नहीं बना सकेंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, टीमें भी ज़्यादा हैं, वो भी रिस्ट्रिक्शन है। तो आप क्या क्या करोगे? मेरे ख्याल अब टाइम आ गया है, वो इमर्जिंग वाला जो है वो काफ़ी साल चल गया, मेरे ख्याल अब उसको रिलीज़ कर दें ताकि और ज़्यादा कम्पेटिटिव हो। एग्जैक्टली। और जहाँ आपने कंपेटिटिवनेस की बात की, मैडम सरा, अगर आप 10 साल पीछे पाकिस्तान सुपर लीग देखते हैं, या आखिरी 2 सीजन्स की हम बात कर लेते हैं, सैंपल साइज ही अगर हमने लेना है, और अब हम बात करते हैं हम 11वें सीजन की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले ज़रा येस और नो में ये बता दें, कंपेटिटिवनेस आपने पिछले 2 सीजन्स में बढ़ती भी देखी, और इन 2 मजीद टीमों के इंक्लूजन के बाद आपको लगता है कि कंपेटिटिवनेस और बेहतर हो जाएगी, और फिर जो बाजिल भाई की रिकमेंडेशन है कि यार अब इस कानून को ख़त्म कर दें ताकि चीज़ें वाकई बेहतरी की तरफ बढ़े। फिर देखिए, नाम तो बड़े आए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप पिछले 1-2 सालों में भी बात करें तो पहले से ज़्यादा बड़े नाम आने शुरू हो गए हैं पीएसएल के अंदर। और एक टाइम था कि ये बात की जा रही थी कि शायद आईपीएल और पीएसएल एक टाइम पे होगा तो नुकसान होगा या फ़ायदा होगा। नज़र यही आता है कि पीएसएल का भी ब्रांड ऊपर से ऊपर ही गया है। अब ट्रिकी मामला ज़रूर होगा। जो मेरे ख्याल से रिटेंशंस की बात की जा रही है, बाजिद भाई सही कह रहे हैं कि आपकी कोर टीम 5 से 6 खिलाड़ियों पे होती है, रहनी वो चाहिए, पर अगर 3 पे लेके जा रहे हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही हो सकता है कि आपकी कम्पिटिटिवनेस बरकरार रहे। अगर आप इन 2 टीम्स को अब कहें कि ये कोर टीम बनाएं बिल्कुल नए लोगों से, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हाँ, अगर बाकी टीम्स की भी कोर थोड़ी सी स्प्रेड आउट हो तो शायद अब कम्पिटिटिवनेस का आप बैलेंस आउट बहुत बेहतर कर सकेंगे। तो आई थिंक वो शायद स्ट्रैटेजी पीसीबी अपना रहा है। और जहाँ तक इमर्जिंग की बात है, आई थिंक वही बात है कि आप 8 टीमों के साथ शायद आप 1-2 साल और इसको खींच सकते हैं, बट बाजिद भाई की बात, इवेंचुअली आपको इस चीज़ में से निकलना पड़ेगा, बिकॉज बहुत से प्लेयर्स फिर मार भी खा जाते हैं। कुछ प्लेयर्स को बहुत मौका भी मिल जाता है, बट बहुत से प्लेयर्स की जगह भी मारी जाती है जो कि पाकिस्तान खेल जाते हैं और अब वो इमर्जिंग का हिस्सा नहीं है। और क्योंकि एक इमर्जिंग ने खेलना है तो वो प्लेयर जो है वो बेचारा बाहर ही बैठा रहता है, और फिर वो प्लेयर जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उन्हीं को ज़्यादा मौका और प्लेयर्स के लिए ये कितना ट्रिकी होगा? अब विद 2 more न्यू टीम्स कमिंग इन, फिर आप जाएंगे, जब आप बैठेंगे तो सर्टनली एवरीबॉडी आई थिंक प्लेयर्स के लिए तो बहुत एक्साइटिंग होगा, कैप्टन्स के लिए बहुत ट्रिकी होगा, बिकॉज एज अ कैप्टन अगर आप इस थिंक टैंक का हिस्सा है कि आपने किस प्लेयर को रिटेन करना है, और जो कैप्टन्स रिटेन हो रहे हैं, हो सकता है कैप्टन भी रिटेन ना हो किसी जगह पर जो कैप्टन्स रिटेन होंगे उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि उनकी कोर टीम में से फिर सिर्फ 2 लोग और रह जाएंगे जिनको उन्होंने रिटेन करना है। तो इस वक्त तो मैं किसी टीम का कैप्टन नहीं बनना चाहूँगी पीएसएल का, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी टफ। आपके सारे जो साथ खेलने वाले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रहे और डिफरेंट सीजन में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त जगह पे टीम को जितवाया होगा। अगर एबटाबाद की टीम होती तो आप ना खेलती एज कैप्टन? सवाल है। एबटाबाद के स्टेडियम की बात तो की है चेयरमैन ने, तो मैं खुश हूँ एटलीस्ट नाम तो आया है। मैं कह रहा हूँ अगर फ्रेंचाइज होती है एबटाबाद की और आप कहते हैं आप कप्तान बने तो आप ना खेलते? क्यों ना खेलते, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सियालकोट के आप अंदाज़ा लगा लें, मैं इशारा कर रहा हूँ आपको, हाँ जी, सियालकोट के अंदाज़ा लगा लें कि ऐसे प्लेयर को भी फ़ायदा होगा जो कि अब लाइमलाइट से हट गया है, लेकिन सियालकोट से नाम उसका बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने तकरीबन सारी फ्रेंचाइजीज में खेलना है, तो बनता तो है कि सियालकोट भी खेले। इसी तरह हैदराबाद में भी आपको ये भी देख सकते हैं कि हैदराबाद का आइकॉन इस वक्त कौन है। इस वक्त तो आपको एक ही नाम आता है, लेकिन वो ज़्यादा पीएसएल खेलता नहीं है, वो नुमान अली है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह ये डायरेक्शन लेते हैं जो ओनर्स हैं। मेरे ख्याल वो कोशिश जिस तरह थोड़ी, मैंने तो काफ़ी उनसे बातें की कि शायद मुझे भी 1-2-4% दे दें, लेकिन तो बात नहीं माने वो।
लेकिन देखिए वो अब ये चाहेंगे कि ज़ाहिर है पहली दफ़ा है, सियालकोट पहली दफ़ा है या हैदराबाद पहली दफ़ा है, तो वो अपने इलाके से कप्तान ज़रूर रखना चाहेंगे। मेरी अपनी सोच है, फीलिंग है। तो वो उन्होंने तो बादल भी कहा है ना, हम यंगस्टर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस ठीक है, यंगस्टर्स पे फोकस करेंगे, लेकिन अगर आपकी जिस शहर की फ्रेंचाइज है उसका बड़ा प्लेयर या उसका कोई नामवर प्लेयर उसको आप कप्तान बनाए, ये ना हो कि फॉरेन प्लेयर लाके किसी को बाहर से लाके आप कप्तान। क्योंकि फिर एकदम पहले सीजन में ही ना आप वो जो अपने शहर के साथ एफिलिएशन क्रिएट करते हो वो थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाता है अगर आप फॉरेन प्लेयर यानी लेटर इन द सीजंस हो सकता है, but हाँ early शुरू नहीं। पहले 2 सीजन में तो आपने बिल्कुल उनको इंगेज रखना है ना। Exactly। फिर जब वो सिलसिला शुरू हो जाए फिर आप चाहे आगे पीछे देख लें। बिल्कुल कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है यही रिलेटेबिलिटी भी है। इसके ऊपर बाजिद भाई ने बहुत पहले तफसील से ही बात की, और ये अच्छा लग रहा है मुझे कि यार बहुत सारे अल्फाज जो यहाँ पर कहे गए वो सुने भी गए, क्योंकि जब इन्होंने बात की मार्केटिंग के हवाले से, जब इन्होंने बात किया कि यार हाउसफुल होना चाहिए, होम ग्राउंड्स मिलने चाहिए, सो आई थिंक उसी में ये बात ज़रूर की गई कि यार जब रावलपिंडी की टीम होगी, जब सियालकोट की टीम होगी, हैदराबाद की टीम होगी, तो चाम सर्टनली लोगों के दिलों में और ज़रूर बढ़ेगा। अच्छा एक बात आपके लिए, आप आज बहुत खुश थे ना, ऑक्शन हो रहा है, आप नंबर से ही बड़े खुश हो रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। जो ऑक्शन थी काफ़ी मतलब अच्छी थी, अच्छी, एज इन जब आप ड्राफ्ट देखते हैं तो ड्राफ्ट आप ज़्यादा देर देख नहीं सकते, बोरिंग। ये ऑक्शन जो होती है इसमें थोड़ा आप इंगेज रहते हैं। अब आईपीएल में जब नई टीमें आती हैं तो वो भी ऐसे ही करते हैं, रिटेंशंस कम कर देते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि वहाँ पे होती है बोली, यहाँ पे होता है ड्राफ्ट। जो बोली है उसमें तो फिर आपके पास खुला मैदान है ना, आप जिसको मैं फोकस कर ले कि यार इसको उठाना है तो मैं उठा सकता हूँ। बिल्कुल। जो ड्राफ्ट है उसमें रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें आपको प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आप कहते हो यार ये प्लेयर मैंने लेना है, लेकिन वो आपकी बारी में नहीं आ रहा। अगर आपने जैसे फॉर इंस्टेंस मैंने सना मीर पे फोकस किया हुआ कि ये इनको मैंने लेना ही लेना है, तो अगर शहजाद जो है टीम ओनर वो कहता है कि उस बोली लगा देता है तो मैं उसको मैच कर सकता हूँ या उसके ऊपर जा सकता हूँ। तो वो सिनारियो और है। अब चस तो आ गई है ऑक्शन की, अगर ये ड्राफ्ट की जगह बोली हो जाए, बोली बहुत महंगा नहीं हो जाएगा फिर काम? महंगा तो हो जाएगा, लेकिन ट्रू प्राइस निकलेगी ना, ट्रू प्लेयर की ट्रू प्राइस। और फिर आप इंटरनेशनली compete भी कर रहे होंगे विद ऑल द अदर लीग्स, तो महंगा इस अब जिसके पास ज़्यादा है पुल वो कर ले, बट जो प्लेयर होगा उसकी ट्रू प्राइस निकलेगी। वो एक मतलब कई दफ़ा ऐसे होता है कि 2 प्लेयर्स को एक ही कैटेगरी में रखा होता है, बट एक प्लेयर जो होता है वो उससे स्किल लेवल में बहुत ऊंचा होता है। सुपीरियर होता है। तो जब आप बोली पे जाते हो तो फिर वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एग्जैक्टली। अब चूंकि आपकी अप क्लोज भी बात हुई है, जो अभी नए हमारे टीम मालकान है, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर उनका विजन भी ट्रांसलेट कर दें हल्का सा, कि वो क्या चाह रहे हैं आने वाले वक्त में क्या होगा पाकिस्तान वो सुपर लीग आपके में। सामने ही मैंने नहीं, हम चाहते हैं आप रिपीट हाँ, करें। आप हमें बताइए जरा। मुझे याद ही नहीं है। नहीं याद आपको, आप तो भूलते ही कुछ नहीं है। अच्छा। मैं प्रोग्राम में आपको कह दूं कि आपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था, तो आप कहते हैं नहीं मैंने ये नहीं कहा था, रील निकाल लो फौरन। वो तो गलत बयान ही करता तो ना। कुछ आपको क्या लगा, उनका क्या माइंडसेट है? नहीं, हैदराबाद ये तो काफ़ी देर से मेरी खबर के मुताबिक काफ़ी देर से ये टीम लेने के चक्कर में था, ये अब की बात नहीं है। और इनके पास अमेरिका में भी काफ़ी और स्पोर्ट्स की टीम्स भी हैं, तो ये एक बहुत मतलब सीजन नहीं मैं कहूँगा, बहुत ही एलीट उस लेवल पे आते हैं मनी वाइज। ठीक है। बट उनका जो था कि हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ था, वो कह रहे थे कि आई वांट टू गिव बैक टू हैदराबाद। इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने सबसे पहली बात की, जो कि सना ने भी आपको बताया कि वो बना भी चुके हैं स्टेडियम्स, बट इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनका बहुत ज़ोर था। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो इन 10 सालों में ये देख रहे हैं कि जो हैदराबाद से निकल के जहाँ चले गए और वहाँ पे इन्होंने इतना कुछ मतलब तरक्की की माशाल्लाह, तो वो ये गिव बैक करना चाहते हैं। और वो चाहते ऐसे हैं कि हैदराबाद में क्रिकेटर, वो बार बार ये कह रहे थे कि मैंने एक दफ़ा हैदराबाद स्टेडियम में मैच देखा था, मैं वो चाहता हूँ कि वापस। तो वो उनका विज़न मुझे इस तरीके से लग रहा है। और काफ़ी सारा ना ऐसे लगता है कि उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, क्योंकि वो काफ़ी देर से इस मामले पे थे कि मैंने टीम लेनी है, और वो बाकी टीमें भी चला रहे हैं, तो उनका जो एक ब्लूप्रिंट है वो तैयार है। तो वो फुली इस पे ज़्यादा एम्फेसिस है कि हैदराबाद की स्पोर्टिंग कल्चर या क्रिकेट स्पेशली उसको कैसे अपलिफ्ट किया जाए। और उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। दूसरा सियालकोट ग्रुप ज़रा ओजी डेवलपर्स, ऑजी डेवलपर्स वो भी वापस आए हैं। उन्होंने कहा मैं 2 साल से पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ और सियालकोट उन्होंने इस वजह से कहा कि जी पंजाब का, मैं उनका बेसिकली ज़्यादा ताल्लुक़ तो लाहौर से है, लेकिन पंजाब का हिस्सा तो हमें सियालकोट ने बहुत अट्रैक्ट किया। ज़ाहिर है सियालकोट की जो हिस्ट्री है इन T20 क्रिकेट, मतलब पाकिस्तान नहीं वर्ल्ड में सुपीरियर, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स रही हैं वो सियालकोट स्टैलियंस, तो वो एक पुल है। प्लस सियालकोट का अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप एज इन क्रिकेट वाइज वो डेवलप बड़ी आसानी से हो सकता है, क्योंकि सियालकोट में तो बेइंतहा क्रिकेट की फॉलोइंग है। प्लस जो वहाँ पे स्पोर्टिंग गुड्स बनते हैं उनकी अपनी अपनी टीमें हैं, तो उनको अगर ये साथ अपने मिलाएंगे या ख़ुद वो भी चल जाएगा। तो वहाँ पे बड़ी आसानी से जो स्टेडियम अपलिफ्ट हो सकता है, बल्कि इनके 2-4 और जो ग्राउंड बंद हो गए हैं वो भी अपलिफ्ट हो सकते हैं। प्लस द फैक्ट कि वहाँ पे तो स्पोर्टिंग कल्चर वैसे इनहेरेंट है, तो वो उस तरफ जा सकते हैं। वो अभी तक तो उन्होंने उस तरह डिस्क्लोज़ नहीं किया कि वो प्लान क्या प्लान है, बट सियालकोट में जो अपॉर्चुनिटी है क्रिकेट वाइज स्पेशली वो बहुत ही ज़्यादा है। क्रिकेट हर जो क्रिकेटर है 90% जो क्रिकेटर है जो अच्छा टॉप का क्रिकेटर है वो सियालकोट ज़रूर जाता है, मैच ना खेलने जाए लेकिन बल्ले लेने जाता है या अपनी इक्विपमेंट लेने जाता है, तो वो एक एफिलिएशन बहुत ज़्यादा है क्रिकेट के साथ। एग्जैक्टली और जब बंदा बल्ले लेने जाए या एफिलिएशन की हम बात करें, सियालकोट में कुछ बड़े अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं जो कि मैं अभी फिलहाल बाजिद भाई को जो है वो एक गुड कॉफ़ी या चाय पीने का मौका दूंगा, लेकिन बट आई थिंक जहाँ पे हमने पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बात की, ऑब्वियसली इट्स अ लैंडमार्क, इट्स अ हिस्ट्री इन द मेकिंग। मैं ज़रा मैडम सना से कहूँगा कि इसको ज़रूर रैप अप करें कि कितना फ्रूटफुल है ये। जब हम हैदराबाद की बात करते हैं उनकी अपनी इकोनॉमी के लिए, उस इकोसिस्टम के लिए, फॉर देयर टीम्स टू कम अप एंड एज अ फैक्ट, जैसे अभी उन्होंने एबटाबाद की बात की आपसे, यार अगर एबटाबाद की टीम होती आप कप्तान न बनती, आपने कहा मैं ज़रूर बनती। सो हाउ डू यू थिंक इट विल बी सो एंटाइसिंग फॉर देयर ऑडियंसेस, फॉर देयर पीपल? क्या खुशी का सवाल होगा। मतलब पहले सबसे पहले हैदराबाद के लिए ढाडो सुठो साईं, ढाडो सुठो, और सियालकोट के लिए जी आया, मेरा ख्याल ये ज़रूरी है। जी देखिए वही बात है, ये दोनों शहर ऐसे इन्होंने ऑब्वियसली बड़े अच्छे क्रिकेटर्स भी पैदा किए और शौक रखते हैं क्रिकेट का, हमें दोनों शहरों का पता है। पर क्या होता है कि जब भी कोई इंटरनेशनल गेम होती है, कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है, PSL होता है, इधर से सारे जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको बड़े बड़े शहर कराची, लाहौर, इधर जाना पड़ता है मैचेस देखने। तो आई थिंक एक तो ये बहुत अच्छा फैक्टर है कि इनके पास अब अपने ख़ास तौर पे सियालकोट, जैसे उन्होंने बात की कि अपना एयरपोर्ट भी है, सारी फैसिलिटीज़ भी, और सियालकोट के अपने अंदर इतना आई थिंक बिजनेस कम्युनिटी और स्पोर्टिंग कम्युनिटी ऐसी है कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म से उसको आप सेंटर पहले भी बना करके सकते हैं। दिखाया, वो एयरपोर्ट नहीं हम बना देते हैं, कोई मसला हम नहीं। खुद कर लें, एयरलाइन अपनी खुद बना देते हैं। और हैदराबाद का भी ऐसा ही है कि आप, मैं वो अगेन बात करूंगी कि कराची में इतना, कराची इन इटसेल्फ इतना बड़ा है कि वहाँ पर भी 2 से 3 स्टेडियम्स होने चाहिए मेरे नज़दीक, बड़े इंटरनेशनल लेवल की। और उसके बाद अब हैदराबाद में भी अगर हमें इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम मिल जाता है तो वो एक बहुत ही खुशाइन बात होगी। बहुत सा जो सिंध के बच्चे और जो बच्चियाँ जो खेलना चाहेंगे उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो कराची ना भी पहुंच सकें तो हैदराबाद में पहुंच कर भी अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और मैं बड़ी खुश हूँ कि एट टाइम्स ऐसा होता है, बहुत सी बातें हो रही थी, फैसलाबाद के बारे में बात हो रही थी, पिंडी के बारे में बात हो रही थी, गिलगित के बारे में, पर एक इंसान जिन्होंने हैदराबाद से शुरू किया और अपना बड़ा बिजनेस बनाया वो वापस अपने शहर को देना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त स्पिरिट है आई थिंक जो शो करता है कि क्रिकेट से के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू आप कहाँ क्या कुछ कर सकते हैं। एग्जैक्टली पिंडी की बार बात ना करे, उसकी खब्बी आंख से आंसू निकल रहा। मुझे लग रहा है ये अल्लाह ने हमारे लिए मौका छोड़ा कि हम आने वाले वक्त में इंशाल्लाह रावलपिंडी बाजी भाई, मैं और आप इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो बात सुने शोएब भाई जो असल है, शेब भाई को भी हम जो साथ असल मिलाएंगे। एक्सप्रेस है, शेब भाई तो इंजन पावर, हमारे पीछे इंजन पावर वही है। But for now, ladies and gentlemen, we're going to head out towards a short break, and for each and every one of you, very warm welcome जो अभी पाकिस्तान सुपर लीग की फैमिली में आए हैं। जो लोग इससे फ़ायदेमंद होंगे, मुस्तफ़ीद होंगे, पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, या पाकिस्तान की भी जीत है, क्रिकेट की जीत है, क्रिकेट के फैंस की जीत है, एंड सर्टनली इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट लीग्स, देयर इज नो डाउट इन इट। हम जरा एक छोटे से वक्फे की जाने बढ़े हैं, जब वापस आएंगे ऑन दी अदर फ्रंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, या जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, या जो हमारे प्लेयर्स है, दे हैव बीन डूइंग फिनोमिनली वेल इन श्रीलंका। विल मूव ऑन टू दैट एज वेल, बट हाउ पाकिस्तान इमर्ज्ड victorious with 6 wickets against Sri Lanka in the first T20 international. Ladies and gentlemen, don't go anywhere, we will be right back. Game on it.
And we're all happy as cricket fans, and it's because of the fact that a great news came in, ladies and gentlemen, that too just yesterday when Pakistan was facing Sri Lanka, Pakistan winning the toss and then opting to field first, putting Sri Lanka to bat first. It was our bowlers who actually did a phenomenal job, where Sri Lanka batting first was able to score 128 into 19.2 overs. Our bowlers once again, Salman Mirza and Abrar, are picking up a few scalps as well. On the other hand, Pakistan, Saibzada Farhan with another 50. With 24 of 18, and Pakistan winning by 6 wickets. All-round performance by Shadab, but that's one thing that we've seen. ऐसा लगा कि शादाब वापस सेटल होते नजर आ रहे हैं. Madam Sana, the performance that Pakistan is given in the first T20 international, लगता है ऐसे ही है कि हम अब जो fearless cricket खेलना चाह रहे थे वो नजर आई, even though that the total wasn't a big one. बिल्कुल. आई थिंक बॉलिंग से स्टार्ट करते हैं. बॉलिंग बड़ी अच्छी नज़र आई. अगैन सलमान मिर्ज़ा की बात करें तो स्किल उनकी बड़ी अच्छी नज़र आती है कि नए बॉल के साथ आपको श्रीलंका में ख़ास तौर पे वेरिएशन बड़ी ज़रूरी होगी, और बहुत अच्छी वेरिएशन वो करते हैं नए बॉल के साथ. स्लोअर वंस उनके बहुत अच्छे हैं, सही जगह पर लैंड करते हैं, और 3 विकेट्स लेने में कामयाब हुए. और बड़ी अच्छी उनकी जो ओवरऑल प्लानिंग होती है, दूर भी खिला सकते हैं, स्लोअर वंस करीब में भी कर सकते हैं, स्लोअर बाउंसेस भी करते हुए नज़र आते हैं. तो वो भी एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट थी. और उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर की बात करें तो उनको नया बॉल दिया गया. बड़े दिन के बाद उनको देखा कि नए बॉल के साथ वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे. तो अच्छा नज़र आया कि दोनों तरफ से आपको नए बॉल से विकेट्स मिली. और स्पिनर्स तो हमेशा से हमारे ऑब्वियसली इस तरह की पिचेस पे अच्छे होते हैं. शादाब की परफॉर्मेंस बड़ी खुशाइन नज़र आई. पर मसला अब यही नज़र आ रहा है कि अगर बाबर आते हैं तो सलमान अली आगा खेलेंगे कहाँ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रमोट तो किया 1 डाउन, पर अब इस टीम में बैटिंग ऑर्डर किस तरह बनेगा, किस तरह से एडजस्टमेंट्स होंगी, क्या हम स्पेशलिस्ट स्पिनर बिठाएंगे या फिर हम बाबर को वापस लेके आएंगे और कोई और एडजस्टमेंट करेंगे, वो एक सवाल ज़रूर बनता है. स्पेशलिस्ट स्पिनर वाला सवाल तो जो है वो बाजिद भाई ही बताएंगे, क्योंकि उन्होंने ही हमेशा स्पेशलिस्ट स्पिनर के हवाले से बात की है कि आया 2 खेल सकते हैं, ये नहीं खेल सकते. इसके ऊपर डायलॉग हमेशा रहा है. सो मैडम सना का बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, व्हाई डोंट यू पुट योर हेड टू दैट. कितनी बार ये सवाल का जवाब दूं कि नहीं खेलेंगे. किसको बिठाएंगे हम? नहीं खेलेंगे 2 स्पिनर पर. 2 नहीं, एक भी नहीं बनेगा ना शादाब के आने से. नहीं, अगर बाबर आएंगे तो किसकी जगह आएंगे? फ़हीम अशरफ. ये लेकिन वो ये तो कितनी दफ़ा पिछली दफ़ा भी आपको कहा था कि उस्मान तारिक और अबरार, इस वक्त उस्मान तारिक बहुत ही हर जगह उसकी बात हो रही है. मतलब हर कोई डिस्कस कर रहा है कि यार ये बड़ा डिफ़िकल्ट बॉलर है, और इससे मतलब अगर ये आप डायरेक्टली इसको वर्ल्ड कप में खिलाओगे तो वो टीमों को पता ही नहीं है कि ये किस कैसी बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने इसको फेस किया. तो वो आपका ट्रम्प कार्ड है अलॉन्ग विद अबरार. अबरार आपका नंबर 1 वाइट बॉल स्पिनर है ही है. जो मर्जी पिच हो, जो मर्जी सिचुएशन में नंबर 1 आपका इस वक्त अबरार ही है. अगर वो आप दोनों को इकट्ठे खिलाते हो तो आपके वो जो बीच में 8 ओवर हैं उसमें ही आप मैच जीत जाते हो. आपको आगे पीछे ऑलराउंडर की तरफ देखना ही नहीं पड़ता, स्पेशली श्रीलंका में इन कंडीशंस में. तो बहुत ही अटैकिंग ऑप्शन है. हम हर वक्त ये बात कर रहे हैं कि फेयरलेस क्रिकेट अटैकिंग क्रिकेट सिलेक्शन से शुरू होती है. तो ये अटैकिंग क्रिकेट नहीं है कि आप 2 विकेट टेकिंग बॉलर्स खिला दो. ये अटैकिंग है कि नहीं यार हम ऐसा ऑलराउंडर खिला लेते हैं जो 2 ओवर भी कर जाएगा और 15-20 स्कोर भी कर जाएगा. ये डिफेंसिव है. या फिर 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना है, वो डिफेंसिव है. तो इसमें आप डिबेट, अगर आपने अटैकिंग क्रिकेट पे डिबेट करनी है तो इस पे फिर आप बात करें कि भाई जो आपके पास 2 ऐसे बॉलर्स हैं जो 2-2, 3-3 विकेटें भी ले सकते हैं. और 4 ओवर बहुत ज़्यादा होता है T20 के रेशो में ना. 4 ओवर बहुत ज़्यादा होता है. अगर आपके 4 ओवर अच्छे हो जाएं तो मैच एक तरफ चला जाता है. अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि 2 स्पिनर्स आपके चले 6 ओवर अगर वो अच्छे कर जाते हैं तो आप 90% मैच जीत जाते हो. तो उसमें मेरे हिसाब से तो कोई 2 राय नहीं होने चाहिए. लेकिन पाकिस्तान कह ये रहा है कि हम एक्सप्रेसिव अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये डिफेंसिव अप्रोच है. जब आपके पास क्वालिटी बॉलर्स है आप उनको खिलाओ. एग्जैक्टली. इसमें एक और भी बात जो हम जरूर डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर हम बात करते हैं 6.3 ओवर्स में 4 विकेट्स और 38 रन श्रीलंका के, 15.2 ओवर्स में 7 विकेट्स और 127 रन, तो कहीं ना कहीं जो स्कोर करने की एबिलिटी है मेरे ख्याल श्रीलंका की हम बाद में बात करते हैं, बट हमारी जो रन रोकने की एबिलिटी है फ्रॉम दी ओवर 7 till 15 वो भी मुझे वीक नज़र आती है. देखिए, पहले तो बाज़त भाई की बात को लेके चलूँगी कि हम अबरार की बात तो कर रहे हैं, पर अगर हम अपना पिछले 40-45 मैच देख लें T20 में,
उसमें अबरार कितने खेले और फ़हीम अशरफ कितने खेले हैं। कंडीशंस आपकी मोर और लेस, आपने एशिया कप भी ऐसी कंडीशंस में खेला, तो ये कहना आसान है कि हम फ़हीम को बिठा देंगे, बट एक्चुअली में बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे, सवाल ये पैदा होता है। क्योंकि अबरार ने बहुत रेगुलरली नहीं खेला T20, इवन दो खेलना चाहिए। सुफियान भी स्क्वाड से बाहर हैं, उस्मान भी स्क्वाड से बाहर है। तो अभी देखना होगा कि फाइनल डिसीजन हम क्या ले पाएंगे, हम ऑलराउंडर्स की तरफ ही जाएंगे या हम स्पेशलिस्ट की तरफ जाएंगे। पहला तो ये सवाल अभी तक बनता है आपका। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? दूसरा सवाल हमने पूछा कि 7वें से 15वें ओवर के बीच में हम स्कोर रोक नहीं पाते हैं। बेशक हम विकेट्स ले पाए बट स्कोर नहीं रोक पाए। देखिए ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने बॉलिंग तो बड़ी अच्छी की है। 129 को इतना बड़ा स्कोर नहीं है। मिडिल ओवर्स में ऑब्वियसली किसी ना किसी फेज़ में रन्स आएंगे इस मैच में। अगर इसमें आए, ज़्यादा मुझे जो नज़र आ रहा है पाकिस्तान का मसला है वो डेथ ओवर्स का नज़र आ रहा है। इस मैच में शायद ना भी नज़र आए, लेकिन ओवरऑल जो आपकी डेथ बॉलिंग है, मेरे ख्याल से 15 से 20 ओवर वाला, वहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि एक हारिस रऊफ़ आपके पास आइडेंटिफाइड हैं जो पुराना बॉल अच्छा करते हैं, पर वो भी एट टाइम्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चले जाते हैं। विकेट ज़रूर लेते हैं, एक्सपेंसिव जाते हैं। पहले भी वाजिद भाई ने भी ये बात की, हमने भी बाकी जगह पे बात की। अहमद दानियार एक ऐसा ऑप्शन नज़र आए थे जिनको देखा जा सकता था इस सीरीज़ के अंदर। अब्बास अफरीदी को देखा जा सकता था, बट अब आपके पास जो स्लॉट है उसके अंदर रहते हुए आपको अपने डेथ बॉलर्स को, ख़ास तौर पे जो मिडिल ओवर्स से 20th ओवर का टाइम है, उसमें आपने जब सेट बैटर्स होंगे, यहाँ पे तो आपको हर 4-5 ओवर्स में 2 विकेट्स मिलती रही, लेकिन जब सेट बैटर होगा, कोई 70-80 पे खेल रहा है, वहाँ पर आके ये 15 से 20 ओवर में कौन बॉलिंग कराएगा जो कि अंडर 10, अंडर 7 या अंडर 8 उस रन रेट को रख सकता है, वो हमारे पास मिसिंग है। वो भी हमारे पास मिसिंग है। इसके ऊपर हम पहले भी डिबेट कर चुके हैं, लेकिन मैं उस खिलाड़ी के हवाले से ज़रूर बात करूंगा कि जो शोल्डर की इंजरी की वजह से टीम से बाहर हो जाते हैं, फिट होकर वापस आते हैं, फिर उसके बाद ताबड़तोड़ किस्म की परफॉर्मेंसेज देते हैं और अब वो आते साथ ही मैन ऑफ द मैच भी बन जाते हैं। मैं शादाब के वाले से बात करूंगा। इनके बारे में माइक ने खुद कहा कि मुझे लगा कि शायद बैटर्स जब इनको डिस्टर्ब करेंगे तो इनकी लेंथ डिस्टर्ब होगी, बट उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंद कराई। ही मेड श्योर कि वो बल्ले के नीचे गेंद फेंके, जिसकी वजह से, और उसके बाद बल्लेबाजी भी उन्होंने अच्छी की। ऑलराउंड परफॉर्मेंस बाय शादाब। नहीं, आइडियल उसके लिए कमबैक के लिए आइडियल परफॉर्मेंस थी, प्लस आइडियल कंडीशंस भी थी। जब शादाब का बॉल लेग ब्रेक, बॉल टर्न हो रहा हो, तो फिर आपको ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इस पिच में कुछ है, क्योंकि अंडर कवर सी बारिश हो रही थी 2-3 दिनों से। उसके बाद वो पिच पे रिएक्शन उस तरह की बैटिंग, तो ये इनफॉर्म ही बैटिंग का इतना ज़्यादा इनका मसला नहीं रहता। बैटिंग में अक्सर ये परफॉर्म करते, बॉलिंग का ही मसला हो रहा था। जब ये आउट ऑफ फॉर्म थे बॉलिंग में, उसमें यही मसला हो रहा था कि बीच में आपको विकेटें नहीं ले देते थे। लेकिन अब इनके लिए थोड़ा क्वेश्चन ये है कि आपके पास 2-4 और स्पिनर्स हैं। नवाज़ ने हालांकि कोई आउट नहीं किया, लेकिन वो बड़ी अच्छी फॉर्म में। अबरार है जो कि विकेट ले सकता है, तो वो इतना ज़्यादा इन पे बॉलिंग का प्रेशर नहीं होगा। अब किस नंबर पे इनको खिलाना है वो सोचा जाएगा कि 6 नंबर पे चले 129 में, तो ठीक है। अगर कंसिस्टेंटली इनको 6 नंबर पे खिलाएंगे, और जब कंसिस्टेंटली आप इनको 6 नंबर पे खिलाएंगे तो ऐसे नहीं होगा कि हर मैच में रन्स करें। तो दूसरा जो एलिमेंट है इनका, लेग स्पिन बॉलिंग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है इनके लिए, क्योंकि जब ये बॉलिंग इनकी थोड़ी सी बेहतर रहती है तो सब नज़रें इनकी तरफ चली जाती है कि नहीं यार ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी टीम के लिए। लेकिन जब इनसे बॉलिंग नहीं हो रही होती, तो चाहे बैटिंग ठीक कर रहे हो, तो नज़र फिर जाती है कि नहीं यार वीक लिंक है, क्योंकि बॉलिंग नहीं सही हुई। तो मेन कंसर्न इनका बॉलिंग है। इस मैच में तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, गुगली भी हो रहा था, बॉल टर्न भी हो रहा था। तो जब आप ऐसी परफॉर्मेंस दोगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। हेडेक ये अब बन जाएगा कि आपने टीम फॉर्मेशन में उनको कैसे खिलाना है। आया कि आप ये शिफ्ट कर सकते हो कि ये आपका बैटिंग ऑलराउंडर है इंस्टेड ऑफ अ बॉलिंग। और ये तो हमने जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा तब ये बात हो रही थी कि यार इसको एज बैटिंग ऑलराउंडर खिलाना चाहिए, कि अब बॉलिंग उस तरह नहीं हो रही। तो शायद अभी भी मेरा तो व्यू पॉइंट यही है कि आप इसको बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर करो। बैटिंग ऑलराउंडर कंसिडर करते हो। बॉलिंग भी इस मैच में अच्छी की, कल के मैच में भी सर्टली हमें ज़रूर पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान टीम में अभी सेट नज़र आ रही है, वो हमारा ओपनिंग पेयर नज़र आ रहा है। मैडम सना, साहिबजादा, फरहान एंड साइम looks like they've got the hick of it as well, and they're making sure that they're going to throw the ball out of the park every time that they're going to get a chance.
अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है साहबजादा की तो परफॉर्मेंस की आई थिंक जितनी बात करें कम है। बहुत ही आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह की भी पिचेज़ हों, जिस तरह की भी बॉलिंग हो। थोड़ा सा बीच में एक ऐसा 3-4 मैचेस का पैच आया जहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते नज़र आए, पर जब से इनको मौका मिला है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, फास्ट बॉलर्स हों, स्पिनर्स हों, 360 प्लेयर नज़र आते हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी एक तरफ ज़्यादा खेलते हैं, स्पिनर्स को भी अटैक कर पाते हैं, फास्ट बॉलर्स को भी। और अच्छी चीज़ ये नज़र आई साथ साइम अयूब ने भी तेज़ ही खेला, उनके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क ज़रूर थे, बट साइम जनरली कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। और इस टीम मैनेजमेंट को यहाँ पे आपको ज़रूर क्रेडिट देना पड़ेगा, चाहे वो साहिबजादा फरहान हो या साइम अयूब हो, दोनों को इन्होंने प्रॉपर चांसेस दिए हैं और बैक भी किया गया है। जब इवन बाबर आजम के वापस आने से जो प्रेशर डेवलप हुआ था कि मे बी बाबर को वापस ओपन पे खिलाया जाएगा, लेकिन साहिबजादा फरहान को जो परफॉर्मेंस दे के वो आए उनको बैक किया गया, और आई थिंक ये क्रेडिट आपको इस मैनेजमेंट को देना होगा। And that's exactly what we would want to witness in the match tomorrow, ladies and gentlemen. Same venue, Dambulla. It's going to be Sri Lanka and Pakistan, the second T20 international, and PTV Sports will be telecasting it live. Thank you so much, Wazir bhai, for being with us. Thank you so much, Madam Sana, for being with us. For everybody who's out there, ख़वातीनो ज़ात, कल जब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, certainly पाकिस्तान श्रीलंका की गेम के हवाले से बात करेंगे, but in the later half हम ज़रा मुस्तफ़ीज़ के हवाले से बात करेंगे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, ICC के साथ जो उनकी ख़तों किताबत चल रही है उसके ऊपर भी रोशनी डालना चाहेंगे। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू स्टे ट्यून्ड टू PTV स्पोर्ट्स, क्योंकि हम लेकर आते हैं नॉन स्टॉप एक्शन फ्रॉम ऑल द स्पोर्टिंग अरीनास टू योर television screens. We are PTV Sports. Game on it.